दोस्तों, हमारे चेहरे की मुस्कान हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा पार्ट होती है। हमारे आत्मविश्वास को हमारे चेहरे की मुस्कान ही दिखाती है, चेहरे की मुस्कान ही बताती है। और हमारे चेहरे की मुस्कान का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं हमारे दांत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं कुछ तस्वीरें देखता हूं जो बताती हैं कि हमारे आजकल के बच्चों के दांत बहुत नाजुक स्थिति में हैं। यहाँ कुछ स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये दुधमुहे बच्चों का हाल है, यानी कि जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटते हैं। दूध पीने वाली उम्र से ही बच्चों के दांत इस तरीके से सड़ने लगते हैं और बहुत कॉमन हो गई है ये प्रॉब्लम। मतलब आप देखेंगे तो हर दूसरे बच्चे के दांत आपको इसी तरीके से मिलते हैं, यानी कि जब तक वो किंडरगार्टन में जाने के लायक होते हैं तब तक उनके दांत खराब हो चुके होते हैं। बहुत सारे सवाल हैं माता पिताओं के कि कैसे दांतों की देखभाल करें, या अगर दांत दूध के दांत ही सड़ जाएंगे तो आगे आने वाले दांतों पर इसका क्या असर पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो उनके सड़े हुए दांत दिखाई देते हैं। वो दांत नजर आते हैं जो बहुत बुरी हालत में है। या फिर बच्चे मुस्कुराते ही नहीं हैं अपने वो दांत छिपाने के डर से। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। दोनों ही स्थिति में बच्चों के कॉन्फिडेंस को शेक करते हैं, उनके दांत हिला देते हैं उनका कॉन्फिडेंस। हम और आप शायद समझ भी नहीं सकते, जब बच्चा अपने सड़े हुए दांतों को छिपाने के लिए मुस्कुराने से डरता है तो उसका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक गिर जाता होगा। पहले के लोग अपने बच्चों के दांतों का बहुत ध्यान रखते थे दोस्तों। उन्हें बचपन से ही सेब और अमरूद जैसे फल दांतों से ही काट कर खाने के लिए कहते थे। बच्चे जो हैं गन्ना दांतों से छील कर खाते थे, गांव में तो आज भी खाते हैं। नीम की दातुन करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। और नतीजा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नतीजा होता है। और बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों इस पर बात करना कि हम अपने बच्चों के दांतों की देखभाल आखिर कैसे करें। बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आज पीटीएम के इस एपिसोड में ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी इम्प्लांटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक डेंटल सर्जन डॉक्टर राशि जैन, जिनसे आज हम जानेंगे कि अपने बच्चों की दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। तो अंत तक दोस्तों इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। राशि जी, आज की इस चर्चा में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी जी देखिए राशि जी, सबसे पहला सवाल तो मैं सबसे कॉमन सवाल जो है वो आपसे पूछूंगा कि आजकल बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं। हमने कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, वजह वैसे बहुत सारी हैं, पर कुछ एक चुनिंदा जो मेजरली अफेक्ट करती हैं वो मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है हमारा खान पान। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर्स ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें जो जो भी पदार्थ, सॉसेस या जिस तरह की भी चीज़ होते हैं वो हमारे दांतों पर चिपके रह जाते हैं। और दांतों पे चिपके रहने के बाद उनमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, दैट इज़ एसिडिक एक्शन शुरू हो जाता है बैक्टीरियाज का, और वो हमारे जी। दांतों को ख़राब कर देता है। तो उसका हम बच्चों को रोक तो नहीं सकते, डेफिनेटली उनको हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, उनको अच्छी लगती हैं, हम चाहते हैं कि वो 2 टाइम जी। ब्रश करें, जब भी खाना खाएं तो रिंस करें। तो उससे क्या होगा कि जो भी चिपचिपा पदार्थ उनके दांतों पे चिपक जाता है वो एसिडिक मीडियम को वहाँ से हटा देगा और उनके दांत स्वस्थ रहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे दूध पीते हैं, खासकर अभी खाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ दूध पर हैं, तो माँओं का या पेरेंट्स का ये दायित्व होना चाहिए कि जब भी बच्चे दूध की बॉटल मुंह में लें उसके बाद ज़रूर कुल्ला कराएं। मुंह में दूध भरकर या तो वो रात को सोए नहीं, या दूध भी किसी भी फॉर्म में चीनी वाला दूध रात को दांतों पर नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि रात को सलाइवेशन कम हो जाती है और ड्राइनेस ज़्यादा होती है, और ड्राइनेस में जो बैक्टीरियाज हैं जी। उनको और शक्ति मिल जाती है अपना काम करने के लिए। अच्छा राशि जी, क्या दूध के दांत ऐसे खराब हो जाएं तो क्या पक्के दांत आने में या फिर पक्के दांत आने के बाद बच्चों को कोई परेशानी हो सकती है क्या?
या होती है क्या? बेसिकली सर होता क्या है कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो ऊपर का डिके है वो नीचे वाले दांतों पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। पर जो हमारे जी, दूध के दांत हैं वो नीचे वाले दांत को गाइड करते हैं। जैसे अगर ये प्राइमरी जी, टीथ है और इसके नीचे हमारी परमानेंट टूथ बड है, तो ये वाला दांत उसकी जड़ को घिसते हुए ऊपर उसी एरिया में आएगा और इरप्ट होगा। इसी तरह हमारा जी। ये एक्सफोलिएशन का प्रोसीजर होता है। ऐसे में अगर ये दांत खराब हो जाता है या किसी भी तरह से निकल जाता है, तो ये दांत कभी टेढ़ा-मेढ़ा आगे-पीछे अपने आप डेविएट होकर आ सकता है। तो उस केस में हमारे बच्चों के दांत थोड़े टेढ़े-मेढ़े या इस तरह के इश्यूज़ हमको आ सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब खराब हो जाते हैं दांत, तो बच्चों की खाने की क्षमता कम हो जाती है। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरा ये दांत ठीक कराइए, इसमें प्रॉब्लम हुई है। वो बस वो कहेगा मुझे खाना नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि यस, ये 2 प्रॉब्लम्स हमको मेजरली देखने को मिलती हैं अगर दाँतों में कीड़ा लग जाता है तो। जी। अच्छा, ये भी देखा गया है कि कई बच्चों के जो दूध के दाँत होते हैं वो बहुत देर से आते हैं या बहुत देर से टूटते हैं। ऐसा क्यों है? मोस्टली ये जेनेटिक्स कह सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी, जल्दी आए या देर से आए, और इसका कोई हार्म भी नहीं है सच। एक चीज़ जो हमको ध्यान देने की होती है, जी। अगर वो देर से टूटते हैं, उस बीच अगर हमारे परमानेंट दांत का अच्छा। इरप्शन स्टेज आ गया है, लेट्स से कि 6-7 साल की उम्र में हमारे लोअर दांत टूटते हैं और उस जगह हमारे लोअर दांत या अपर दांत आते हैं। पर अगर जी। ऊपर के रह गए हैं दांत, प्राइमरी टीथ रह गए हैं और नीचे से भी दांत आना शुरू हो गए हैं, उस केस में हमको प्राइमरी टीथ निकलवाने पड़ते हैं। नहीं तो वो डेविएटेड फॉर्म में दांत आते हैं। तो एक इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि अगर बच्चे के समय से ज़्यादा दांत टिके हैं, तो एक बार डेंटिस्ट को जाके दिखाएं और देखें कि क्या हमको बाहरी हेल्प देकर उनको निकालने की ज़रूरत तो नहीं है। जी। राशि जी, जिन बच्चों के दूध के दाँत होते हैं, उनके दाँतों की देखभाल किस तरीके से माता-पिता को करनी चाहिए? देखिए, इसका ना एक रिजीम है। लगभग जैसे 3 साल का बच्चा है, 6 महीने के से दांत आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले छोटे-छोटे 2 आगे जी, के दांत आते हैं बच्चों के। तो उसमें कॉटन कॉटन का या गॉज़ ले सकते हैं। कॉटन के फाइबर्स भी कई बार मुँह में रह जाते हैं, तो अब गॉज़ मतलब पट्टी, जिसे हम लेमैन टर्म में कहते हैं। जी। गॉज़ में कॉटन रख के उसको पानी में भिगोकर बच्चों के दांत आप होंठ को नीचे करके साफ़ कर सकते हैं। तो आप हाँ, ये हाँ। कम से कम ढाई सा 1 जी। साल, 1.5 साल तक आप इस तरह उनके दांत जब तक पूरे मुँह में नहीं आते, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको फ्लोराइडेटेड पेस्ट आते हैं मार्केट में, और राइस के बराबर, मतलब इतना कम पेस्ट लेकर आप उनके छोटे ब्रशेस, पीडो ब्रशेस से उनके दांत क्लीन कर सकते हैं। और क्लीन करने का तरीका रोलिंग मोशन होता है। मतलब इस तरह से आप रोल करते हुए, स्पाइरल बनाते हुए बाहर से अंदर तक आप इसको जाएं। ये हमको तब करना है जब उसके मुंह में दांत काफ़ी सारे आ जाएं। उससे पहले तक आप कॉटन स्वॉब से ही उसको क्लीन करें पानी से। और जब 6 साल की उम्र के बाद आप पी साइज्ड, मतलब पहले आपने राइस के दाने जितना पेस्ट लिया था, 6 साल के बाद आप मटर के दाने जितना पेस्ट लेंगे। अभी भी आप फ्लोराइडेटेड ही पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, और 12 साल तक आप उसी तरह उनके फ्लोराइडेटेड पेस्ट से आप ब्रशिंग करवाएंगे। 12 साल के बाद आप रेगुलर पेस्ट पर आ सकते हैं, जो हम आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। जी। जैसे कि राशि जी, टेढ़े-मेढ़े दाँतों की बात आपने पहले भी की थी। मेरा अगला सवाल भी यही है कि दूध के दाँत टूटने के बाद जब पक्के दाँत आते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के बहुत टेढ़े-मेढ़े दाँत आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत अच्छा जी, क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि इतने सुंदर दांत थे बच्चे के और अब ऐसे हो गए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं, तब वो 6 से 7 साल की उम्र का होता है। तो जब आप देखेंगे 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे का जो हेड है जी, और जॉ साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसका जॉ साइज़ भी बढ़ता है। जी, जी, लेकिन हमारे दांत ऑलरेडी आने शुरू हो जाते हैं, जिनका साइज़ जी, हमारे डेसिडुअस दांतों से थोड़ा बड़ा होता है। और ये जो हमारे पूरे पक्के दांत आते हैं, उनका टाइम होता है 13 से 14 साल तक की उम्र में वो पूरे आते हैं। दैट मीन्स तब तक हमारा जॉ साइज़ भी बड़ा हो जाता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है, अगली डकलिंग स्टेज भी उसे कई बार हम कहते हैं, जब हमारा दांत में मिक्स डेंटिशन होता है। दैट मीन्स दूध के दांत भी होते हैं और परमानेंट दांत भी होते हैं। लेकिन हमारे परमानेंट दांत के पास उतना स्पेस नहीं होता, तो आगे पीछे होते हैं उस वक्त। ये अलाइनमेंट बहुत सारे लोगों में 13, 14, 15 साल तक भी अपने आप रीअलाइन होता रहता है। पर कुछ लोगों में ये अलाइनमेंट पूरा नहीं हो पाता, और तब हम ऑर्थो के लिए एडवाइस करते हैं, ना जाना यहाँ की, जिसको कहते हैं तारों के लिए एडवाइस करते हैं। आजकल अलाइनर्स भी आ गए हैं। तो कुछ स्टेज तक मिसअलाइनमेंट इज़ नॉर्मल, बिकॉज वी आर इन अ मिक्स डेंटेशन स्टेज, जब दोनों ही दांत मुंह में हैं। और बियॉन्ड सम पॉइंट अगर वो क्राउडिंग या मिसअलाइनमेंट रहता है, तो हमको उसे करेक्ट जी। कराने की ज़रूरत है। अच्छा राशि जी, अब बच्चे आजकल जंक फूड बहुत खा रहे हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। क्या इससे भी उनके दाँत खराब होते हैं? अनफॉर्चुनेटली हाँ,
क्योंकि चॉकलेट में शुगर कंटेंट बहुत होता है, स्टिकीनेस होती है, जैसा हमने पहले जी। बताया कि जंक फूड में चीज़ बहुत होता है, सॉसेस बहुत होती हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स के लिए हम नहीं बने थे। हम हमारा आहार शुरू से ही हमें भगवान ने जिस तरह बनाया, बड़ा ही जी, पौष्टिक और बहुत साधारण खाना खाने के लिए हमारा सिस्टम बना है। लेकिन खैर हम बच्चों को रोक नहीं सकते, तो बिल्कुल हम सही कहा उनको आपने। बोलते हैं कि अगर आप ये सब खा भी रहे हैं तो प्लीज़ 2 टाइम्स ब्रश करिए, जिस जी, तरीके जो टेक्निक हमने बताई जी, है। उसके अलावा जब भी आप खाना खाएं, कोशिश करें कि आप रिंस करिए। हालांकि बच्चे आजकल रेडी नहीं होते, मैं तो जी, ये जी, तक भी बोलती हूँ कि कम से कम आप फिंगर से रिंस करके अपने दांतों को क्लीन करिए, क्योंकि कुछ चीज़ चिपकी हुई है मुंह में डालने से वो नहीं हट जाएगी, पानी डालने से, रिंस करने से नहीं हट जाएगी। वो खाना ऐसा नहीं है कि आपने कुल्ला किया और वो हट जाएगा। तो आपको या तो ब्रश या मे बी फिंगर एट टाइम्स, जब आप बाहर हैं कहीं और आप हाथ वॉश कर लीजिए, ऑफकोर्स वॉशरूम में जाके करिए, तो वो आपको आपके दांतों को क्लीन रखेगी। एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ अ सिंगल पेयर जो आपके पास आया, लाइक एवरी अदर बॉडी पार्ट, एंड दिस इज़ नॉट गोना रीअरप्ट। तो आप इसका ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रात का ब्रश। जैसा मैंने पहले भी बताया, रात को हमारा मुंह का एनवायरनमेंट ड्राई हो जाता है और बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर उस केस में हमने जो भी खाया और वो चिपका रहेगा, तो वहाँ बैक्टीरिया के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। तो बेटर है कि आप क्लीन करके सोएं। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके मुंह से स्मेल भी कम आ रहा है। वो स्मेल जो होता है, वो हैलाटोसिस जो होता है, वो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है जो हमारे रात को मुंह में होती है। तो यस, जो भी आप खाना चाहते हैं ज़रूर खाएं, कोशिश करें, बचें, नहीं बच सकते हैं तो अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। और एक 6 से 8 महीने में एक जनरल चेकअप कराते रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें आप नहीं देख सकते जो डेंटिस्ट देख सकता है और आपको बता सकता है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, उसको ठीक जी। करा लीजिए। वैसे तो ब्राशी जी आपने बताया, लेकिन फिर भी मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार ब्रश करना चाहिए बच्चों को, और ब्रश करने का सही तरीका क्या है? अगर आप करके एक डेमो दिखाएं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जी। टेक्निक बदल जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम समझते हैं कि बच्चे कभी उतनी सजगता से उस तरह ब्रश नहीं करेंगे। तो बच्चों के लिए होती है जी, जी, रोलिंग स्क्रब टेक्निक। तो उसमें क्या होता है कि इट्स वेरी इजी। आप ब्रश लीजिए छोटे साइज़ का और रोल करते हुए बाहर से अंदर की तरफ आप आएंगे जी, और दांतों को क्लीन करेंगे 3 से 4 बारी। सेम आप पीछे भी ऐसे ही करते हैं, लंबा गोला बनाते हुए अंदर स्पाइरली आएंगे और क्लीन करेंगे। ऐसे ही आप सरफेस पे क्लीन करेंगे और अंदर अंदर की तरफ इसको रखते हुए टूथ ब्रिसल्स को और बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये होती है बच्चों के लिए टेक्निक। बड़ों के लिए मॉडिफाइड बास टेक्निक होती है। उसमें हम क्या करते हैं, हम 45 डिग्री, हम सॉफ्ट ब्रश लेते हैं, 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री पर रखते हैं। आधा ब्रश हमारा गम्स की तरफ रहता है और आधा दांतों की तरफ। टू एंड फ्रो मोशन में आगे पीछे 3 से 4 बारी लेते हुए और नीचे की तरफ ब्रश को करते हैं। ऐसे हम नीचे ऊपर सारी दिशाओं में इस तरह करते हैं, टू एंड फ्रो 3 से 4 बारी। और ऊपर की तरफ एंगल की तरफ भी हम, ये हमारा दांत एक एंगल में है, तो कभी भी इतना लंबा हमको ये कोर्स नहीं लेना है। हमको छोटे छोटे कोर्स लेने हैं और उसी हिसाब से हमको सफाई करनी है। आगे भी हम यही करते हैं, 45 डिग्री ऊपर की तरफ। और अंदर के लिए हमको ब्रश को यहाँ टिकाना है, हील ऑफ द ब्रश को, और बाहर निकालना है। इसमें हम इस तरह ब्रश नहीं कर सकते हैं, वो कभी साफ नहीं होगा। और ऑक्लूजल इज नॉर्मल, टू एंड फ्रो। अंदर की तरफ भी यही, ये बहुत ज़रूरी है। ये सर्फेसिस भी आपके दांत के हैं, इनको भूलना नहीं है। टू एंड फ्रो एंड बाहर की तरफ। ऐसे ही आप इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 मिनट लगते हैं जब आप ट्रेन हो जाते हैं। शुरू में जी, इट माइट टेक टाइम, इट माइट गेट लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, बट एक बार जब आप इसको शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे आपको समय के साथ इसमें 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। और उतनी ही देर आपको अपने दांतों को मांजना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको ब्रश जी। करना भी नहीं चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया राशि जी। आजकल इलेक्ट्रिकल ब्रश भी आ गए हैं। ये जो इलेक्ट्रिक ब्रश हैं, क्या ये सही हैं? कितने सही हैं? देखिए सर, मशीनी लाइफ हमारी लाइफ को डेफिनेटली इजी तो अच्छा। बनाती है, पर क्या वो हमारे लिए अच्छी है, ये बात वाकई सोचने लायक है। खैर, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक ब्रश आए थे, ये उन लोगों के लिए आए थे जैसे जो जीरियाट्रिक पेशेंट होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं। उनका जी। डेक्सटेरिटी इतना नहीं होता कि वो पीछे पीछे जाकर बहुत अच्छे से क्लीन करें, या स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, या स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, या जी, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं जो नहीं कर सकते, उनके लिए ये सब बने थे। जी, मैं पर्सनली नहीं चाहती कि हमारे बच्चे या हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रशेस यूज़ करें, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक मोड पर चलता है। हम मैनुअली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चलता ही रहेगा। बट मैनुअली वी कैन ऑलवेज चेंज साइजेस, वी कैन चेंज डायरेक्शन, एंड वी कैन डू व्हाट वी वांट। इन दैट केस इट्स डूइंग व्हाट इट वांट्स। सो आई वुड से कि डू द मैनुअल ब्रशिंग मोर देन इलेक्ट्रिक ब्रशिंग। जी। सही बात है। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि
बच्चों के मजबूत दांतों के लिए किस तरह के खान पान को आप रिकमेंड करती हैं? जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पहले तो गन्ना भी दांतों से छील करके खाते थे, गांव में आज भी खाते हैं बच्चे, फलों को बिना काटे बच्चों को दिया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। क्या आप सजेस्ट करेंगी? देखिए सर, वैसे तो ऐसा टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब एप्पल जो होता जी। है ना, वो नेचुरल क्लेंजर होता है, मतलब जो हम फ्लॉसिंग करते हैं ना, दांतों की बीच की सफाई, वो एप्पल अपने आप कर देता है। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ भी प्योरिटी नहीं रही है। ये एक बहुत लेमन टर्म जो मैं आपको बोल रही हूँ, हम सभी जी। जानते हैं कि सब कुछ, ना हवा ना पानी ना खाना, सब कुछ वैसा नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, हमारा शरीर भी वैसा नहीं रहा है, ना मजबूती वैसी रही है। तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सभी कुछ अब दांतों से खाइए, बट द थिंग इज़ कि जो एक नेचुरल चीज़ अगर आप समझते हैं कि एप्पल की पील हटाकर आप उसको ज़रूर दांतों से खाइए, या और भी जो फ्रूट्स हैं आप दांतों से खाइए। लेकिन गन्ने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि आजकल के गन्ने भी वैसे नहीं हैं कि वो इतने सॉफ्ट हों कि हम अपने दांतों से खा सकें। बहुत सारे प्रीमोलर फ्रैक्चर्स हम देखते हैं उसकी वजह से। और जहाँ तक खान पान की बात है, एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर आप कैल्शियम देते हैं अपने बच्चों को, या बच्चे लेते हैं, या माँ लेती है जब बच्चा पेट में होता है, तो वो बच्चों को अफेक्ट करता है। बट ये कहना गलत होगा कि जब बच्चों के मुंह में सारे दांत आ जाते हैं और फिर हम उनको जी। कैल्शियम्स दें तो वो उनके दांतों को मजबूत करेंगे, वो नहीं होता है। बट डेफिनेटली जी। आपका दांत एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, गम्स का, बोन का, टीथ का और अटैचमेंट्स का, और उसको तमाम ऐसे एसेंशियल पोषण चाहिए होते हैं, एसेंशियल जी। न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो उनको बना कर रखें। तो आप डेफिनेटली हेल्दी फ्रेश डाइटरी, जो भी प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी हमारी एक बेसिक डाइट होती है, वो आप ज़रूर खाइए। और फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश खाना खाइए, डेयरी लीजिए, बच्चों के लिए डेयरी वैसे भी ज़रूरी होती है। एंड देन आई फील कि, और उसके अलावा आप अपनी हाइजीन मेंटेन करिए। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। कुछ ऐसा स्पेसिफिक बहुत अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं। जी। वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, लेकिन बतौर डेंटिस्ट कोई एक ऐसी टिप राशि जी जिसका ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है? आई थिंक सबसे बेसिक टिप हुँ। यही है अनुराग जी, की 2 टाइम ब्रश किया जाए, और हुँ। सबसे ज़्यादा रात को किया जाए। मैं बार-बार इस बात पे इंसिस्ट कर रही हूँ कि जी। रात को ब्रशिंग, हमें हमेशा से यही सिखाया गया था कि सुबह ब्रश हुँ। करिए, क्योंकि हमें सबसे मिलना है, मुँह से बदबू नहीं आएगी, साफ़ रहेगा। पर उससे भी ज़्यादा ओके। ज़रूरी है रात को ब्रश ओके। करना, क्योंकि हुँ। रात को हम 7 घंटे एटलीस्ट हमारा मुँह ड्राई रहता है, और उसमें बैक्टीरियल जी, एक्टिविटी जी। बहुत ज़्यादा होती है, और हम खाना खाकर चुके होते हैं। बहुत हुँ, सारे हुँ, लोग तो हुँ। रात को रिंस भी नहीं करते, या सीधा दूध पीकर ही सो जाते हैं। तो वो जो जी। शुगर कंटेंट दांतों पे रह जाता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। तो प्लीज़ 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 आप रात को ब्रश करिए। फ्लॉसिंग से हम अवेयर नहीं हैं। ब्रश जो होता है वो सिर्फ आप देखेंगे कि सरफेस पे रुक जाता है। नेचुरली हमारे दांत के बीच में भी स्पेस होता है, नेचुरल होता है, वो क्रिएट नहीं होता है। वो उस तरह की केरीज हम आजकल बहुत देखते हैं। तो प्लीज़ फ्लॉसिंग करिए। एक धागा होता है डेंटल फ्लॉस, दांतों के बीच की सफाई करता है। वो आपके दांतों को लंबे समय तक कीड़ों से बचाएगा, क्योंकि वो खाना जब फंस जाता है ना, वहाँ वो ब्रश से भी नहीं निकलेगा, रिंजिंग से भी नहीं निकलेगा, किसी चीज़ से नहीं निकलेगा, वो सिर्फ फ्लॉस से निकलेगा या डेंटिस्ट से निकलेगा। और तीसरी बात ये बोलूँगी कि एक चेकअप, सिर्फ चेकअप 8 से 9 महीने में, जो भी डेंटिस्ट पे आप भरोसा करते हैं, जो भी आपको लगता है एक अच्छा डेंटिस्ट है, उसके पास जाके एक बार आप, जैसे हम एक जनरल चेकअप कराते हैं अपनी पूरी बॉडी का, आजकल तो लोग 6-8 महीने में एक पैकेज कराते हैं, पूरे ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो एक डेंटल चेकअप आप कराएं, तो अगर मुंह में कुछ भी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको बताएंगे, आपको एजुकेट करेंगे, हुँ। फिर वो आपका अपना डिसीजन रहेगा कि आपको ठीक है। अभी कराना है या वेट करना है। जी। क्या ये राशि जी, ये फ्लॉसिंग और डेंटल चेकअप जिसकी आपने बात की, ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है आई क्या? थिंक यस। क्यों हुँ। नहीं? अगर हम बच्चों को सही टेक्निक ओके। सिखा पाएँ कि कैसे करना है, हुँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दाँत तो उनके मुँह में भी परमानेंट आ जाते हैं। डेसिडुअस दाँत में मैं नहीं समझती, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, शायद नहीं कर पाएँगे। वो ब्रशिंग अच्छे से कर लें, उतना काफ़ी है। पर जब बच्चे जी। 13-14 साल के हो जाते हैं और सारे दाँत मुँह में आ जाते हैं, आई थिंक हुँ। इट इज़ अ मस्ट। फ्लॉसिंग शुड बी पार्ट ऑफ ब्रशिंग ओनली। वो कोई अलग एक एक्टिविटी नहीं है, बट उसको इसी तरह माइंडसेट में डालना आना है कि अगर जैसे हम रोटी सब्जी साथ ही खाते हैं, कि रोटी है तो सब्जी चाहिए ही चाहिए, ब्रशिंग है तो फ्लॉसिंग चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से मुझे लगता है उसको अपने जहन में बैठा लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने राशि जी शुरू में कहा था कि चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती जो होती है वो स्माइल होती है इंसान की, मुस्कान होती है उसकी, है ना, सबसे बड़ी खूबसूरती जो होती है। और मुस्कान की सबसे बड़ी खूबसूरती दांत होते हैं उसके, टीथ होते हैं। तो बच्चों के दांतों का ख्याल कैसे रखना है, आपने हमारे व्यूअर्स को राशि जी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा इसके लिए। और इसके अलावा भी राशि जी, कभी हमारे व्यूअर्स को
ज़रूरत हुई, कोई क्वेरी उनकी आती है तो हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप खुशी खुशी जुड़ेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू अनुराग जी। किसी भी तरह से अगर हम कोई भी जी। ऐसा कार्य करते हैं जो एक बड़े मास को हेल्प करता है, तो उससे एक अलग ही खुशी मिलती है और जो हमारी स्किल है अगर उसके थ्रू हम किसी भी तरह से मदद कर पाएँ तो उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। वन्स अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जी। मी हियर, इट्स माय जी। प्लेज़र। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, पीटीएम में हम अपने बच्चों के न केवल व्यावहारिक और मानसिक परेशानियों का ख्याल रखेंगे, बल्कि उनकी शारीरिक परेशानियों के बारे में भी बात करेंगे। हम उनकी एजुकेशनल, मेंटल और फिजिकल तीनों ही हेल्थ का ध्यान रखेंगे, है ना? और सिर्फ ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि हर विषय पर मैं ये कोशिश करूंगा कि उस विषय से रिलेटेड एक्सपर्ट से भी ऐसे ही राय ली जाए जैसे आज हमने राशि जी से ली है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि हमारे बच्चे ही आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं, है ना? देखिए, अपनी राय आप कमेंट में जैसे मुझे भेजते हैं वैसे ही भेजते रहिए। आपका कोई सुझाव हो ज़रूर दीजिए। आप क्या बदलाव चाहते हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं पीटीएम के एपिसोड्स में, वो बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा पीटीएम के एपिसोड्स को शेयर कीजिए, जिससे बच्चों को लेकर के माँ बाप जागरूक हो पाएँ। यही मेरा मकसद भी है और यही मेरी पीटीएम के ज़रिए एक मुहिम भी है कि हम बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, हमारे बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स के लिए कोई स्कूल नहीं होते, है ना? मैं भी पेरेंट हूँ, हमेशा कहता हूँ। और ये सारी समस्याएं जिसको हम पीटीएम में उठाते हैं, ये मैंने खुद देखी हैं, अपने घर में देखी हैं, अपने घर के आसपास देखी हैं, पड़ोसियों में देखी हैं, अपने रिश्तेदारों में देखी हैं, उनके बच्चों में देखी हैं, और ये आसपास से ही आई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पीटीएम से आप जुड़ें और अपने जानने वालों को आप जोड़ पाएँ, जिससे सबको फ़ायदा हो। मुझे भी फ़ायदा होना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतनी ही सुझाव मेरे पास आएंगे, उतनी ही मुझे आप लोग भी टिप्स देंगे। पीटीएम में बहुत जल्द अगले विषय, बच्चों से जुड़े अगले विषय को लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि तब तक आप अपना बहुत 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 ख्याल रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।